आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का आतंक। प्रतापनगर सेक्टर 3 व्यापार मंडल ने दिया थानाधिकारी को ज्ञापन। आहोर में जलाया गया पीएम मोदी का पुतला। राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी का हुआ विरोध। नेहड़ा बांध में पहुंच रहा जहरीला केमिकल युक्त पानी। पाली जिला प्रशासन की लापरवाही किसानों पर पड़ी भारी। प्रतापगढ़ कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पिस्टल व बाइक के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक बाइक को भी जब्त किया है। कोतवाली थाना अधिकारी तेजकरण चारण ने बताया कि कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा के निर्देशन में अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध युवक कपिल शर्मा उर्फ बंटी के कब्जे से एक पिस्टल बरामद हुई है। एएसआई कमलेश कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ द्वारा अवैध धरपकड़ हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी पालना में थाने के बाहर नाकाबंदी मन एसआई में जाब्ता की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति बुलेट गाड़ी पे पसाड़ की तरफ से प्रतापगढ़ की तरफ आ रहा था, जिसको रोका तो जाब्ते को देखकर भागने लगा। जब मौके पर जाब्ते ने घेरा देकर पकड़ा और तलाशी ली गई तो उसमें पिस्टल मिली, जिसको जब्त की गई और बुलेट गाड़ी को जब्त की गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पाली जिले के निकट नेहड़ा बांध बरसों बाद पूर्ण लबालब हो चुका है। बरसों बाद नेहड़ा बांध पर चादर चल रही है, लेकिन किसानों में मायूसी देखी जा रही है। पाली की फैक्ट्रियों से गंदा व जहरीला केमिकल युक्त पानी बांडी नदी के माध्यम से सीधा नेहड़ा बांध में पहुंच रहा है। इसी बांध से हजारों बीघा हेक्टेयर में सिंचाई करते हैं। प्रदूषित पानी से सैकड़ों बीघा जमीन खराब हो चुकी है और फसलें बर्बाद हो रही है। फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही। किसानों द्वारा लगातार इस मामले पर प्रशासन को कई ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से नेहड़ा बांध में पहुंच रहे जहरीले केमिकल युक्त पानी को रोकने की मांग की है। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। जी सर, नेहड़ा बांध में लगभग कई सालों से जो है प्रदूषित पानी आ रहा है, जो बांडी नदी के माध्यम से पाली फैक्ट्रियों से जो है गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी ये जो नेहड़ा बांध में आ रहा है, इससे इस बांध सहित किसानों की ज़मीनें बंजर हो गई है। अगर एक बार इस पानी से किसी किसान ने खेती कर दी तो कई सालों तक इस ज़मीन में कुछ भी नहीं बो सकते हैं, और यहाँ पे जो फसलें होती है इस पानी से उसकी मंडी में भाव भी जो है नहीं मिलते हैं, नहीं वो बेचा जाता है। चित्तौड़गढ़ में रसद विभाग की अवैध गैस रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रतापनगर स्थित एक मकान पर अवैध रिफिलिंग हो रही थी। प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में 10 घरेलू और एक कमर्शियल सिलेंडरों के साथ 3 छोटे गैस सिलेंडर के साथ ही रिफिलिंग करने के उपकरण भी जब्त किए गए। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सरकार के निर्देशानुसार हमारे आज कार्रवाई का दूसरा दिन है और आज यहाँ पे हमें सूचना मिली थी मुखबिर से कि यहाँ पे सिंधी कॉलोनी में ऐसा कुछ अवैध रिफिलिंग का काम चल रहा है। तो हम लोग मौके पे पहुँचे, मेरा पूरा स्टाफ, मैं और हमारे 2 प्रवर्तन निरीक्षक हम पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ रिफिलिंग चालू थी। हम जब आए तो मौके पे रिफिलिंग की जा रही थी और यहाँ पे वही गैस सिलेंडर्स भी पाए गए हैं, कमर्शियल हैं और घरेलू गैस सिलेंडर्स खूब सारे हैं। और एक तरह से इन्होंने स्वीकार भी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दीवार पे लिखा भी है कि कितने रुपए किलो की इतनी रिफिलिंग होगी। तो इस पर आज कार्रवाई करके जब्ती की गई है और हमारे विभाग का यही मैसेज है कि कोई भी इस तरह का अवैध कार्रवाई अवैध रिफिलिंग कार्य जो कर रहे हैं ना करें, क्योंकि ये आपके खुद के लिए ही हानिकारक है। ये जान और माल दोनों की हानि है। और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी अगर ऐसा आपके क्षेत्र में कर रहे हैं उनको रोके, क्योंकि वो आपके लिए भी जोखिम है। विभाग की मदद होता है या क्या कार्रवाई होता है? अभी ऐसा है कि हमारा जो भी धाराएं हैं इसी एक्ट के तहत हमने इनकी जब्ती की है। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ विरोध नहीं किया गया है और रिफिलिंग था जो सारा व्यवस्थित हमें मिला, जो कार्रवाई हमें इन्होंने करने दिया है, तभी तो हमने जब्ती की है। फिर भी आगे जो भी हमें विभाग से निर्देश मिलेंगे और हम अग्रिम कार्रवाई करते हैं। झालावाड़ जिले में आदतन अपराधियों, हिस्ट्री शीटरों और चालान शुदा बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न मामलों को लेकर बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
जिले के 27 थाना क्षेत्रों में 2 एएसपी 7 डीएसपी सहित थाना अधिकारियों के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। झालावाड़ से नवीन राजवाल की रिपोर्ट। बानसूर में श्री गिरधारीदास गौशाला के तत्वाधान में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम से पूर्व विशाल कलश यात्रा निकाली गई। गौशाला समिति के सदस्य महेश धानचोलिया ने बताया कि अयोध्या की मानस मोहिनी के द्वारा श्री राम कथा का गुणगान होगा। इस दौरान बानसूर नगरपालिका अध्यक्ष नेता सज्जन मिश्रा व महंत पुरुषोत्तम दास ने यजमान के सिर पर श्री राम कथा रखकर यात्रा की शुरुआत की। 30 सितंबर को कथा का समापन किया जाएगा। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ये श्री गिरधारीदास गौशाला समिति बानसूर द्वारा आज 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक मानस मोहिनी संध्या दीदी जी रहेंगी। यह यात्रा दयाल वाली मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गौशाला प्रांगण में पहुंचेगी। ये भगवान राम के नाम की राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मेरे को लगता है शायद संपूर्ण बानसूर ही उमड़ पड़ा है और ये इन सब की ये भावनाएं हैं कि गौशाला के जो भी कार्यक्रम हो हर बार अति सुंदर कर देते हैं। इसके लिए समिति इनका बार बार धन्यवाद करती है, आभार प्रकट करती है और सभी माता बहनों और भक्तों को सबको सादर नमन करता हूँ। नई मंडी घड़साना की अनाज मंडी में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा कल से शुरू होने वाली श्रीमद् भागवत कथा से पहले शहर में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा अग्रवाल धर्मशाला से डीजे ढोल नगाड़ा के साथ प्रारंभ होकर भारत माता चौक पहुंची, जहां पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा यात्रा का फूलों से स्वागत किया गया। कलश यात्रा के दौरान युवाओं द्वारा शीतल जल की व्यवस्था भी की गई। घड़साना से जितेंद्र सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने यह सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस के नेता सचिन पायलट पर तंज करते हुए कहा कि जिम्मेवारी सौंपना या नहीं सौंपना यह जनता का काम है। अगर पायलट इतने स्मर्थ थे तो फिर पूर्व सीएम गहलोत ने उन्हें नाकारा निकम्मा क्यों कहा। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में अगर चुनाव एक ही साल में होंगे तो विकास कार्य बाधित नहीं होंगे, लेकिन ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो पा रही है कि देश नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। हिंदुस्तान के इतिहास में एक समय तक सभी संस्थाओं के यानी पार्लियामेंट के, असेंबली के और जो हमारा दूसरा सेटअप है स्वायत्त राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ होते थे। कालांतर में धीरे धीरे अनेक कारणों से अलग अलग चुनाव होने लगे। अलग अलग चुनावों में समय, सरकारी तंत्र की व्यवस्था और बर्बादी और आर्थिक तंत्र में बहुत अधिक बर्बादी होती है। हमारा ये संकल्प है कि संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी है, चाहे वो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, पार्लियामेंट है, असेंबली है, इनका चुनाव एक साथ हो और उसके उपरांत 5 साल तक कोई भी सरकार हो लगातार कार्य करे। इस बात को वो नहीं फंसा पा रहे हैं और बिना किसी आधार के ये कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पार्लियामेंट में वो हमारा सहयोग करे और हम इसको प्रैक्टिकली संभव करके बताएंगे और भविष्य में एक आधार उत्साह प्रस्तुत होगा। न पैसे की बर्बादी होगी, न हमारे अधिकारियों की अनावश्यक व्यवस्था होगी और न बार बार चुनाव की वजह से जो आचार संहिता लगती है वो होगी और न वैमनस्य बढ़ेगा। आम जन में विश्वास बढ़ेगा हमारे इस प्रजातंत्र के पे और हम पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि पूरी पारदर्शिता से आने वाले चुनाव जो होने वाले 2029 के आसपास, उसमें हम एक साथ पार्लियामेंट के चुनाव, असेंबली के चुनाव और उसके निर्धारित अवधि के उपरांत जितनी भी हमारी स्वायत्तशासी संस्था है, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे जिला परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम है, उनके चुनाव होंगे और ये हमारा संकल्प है, इसको पूर्ण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर प्रतापनगर में असामाजिक तत्वों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ती हुई चोरी की वारदातें व घटनाओं को लेकर आज सेक्टर 3 व्यापार मंडल एकत्रित होकर प्रतापनगर थानाधिकारी किशनलाल को मौके पर बुलाकर ज्ञापन दिया गया। बता दें कि कल रात्रि को असामाजिक तत्वों द्वारा बाहर रोड पर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। प्रतापनगर में लगातार चोरी, चैन स्नैचिंग, सिलेंडर चोरी, व्यापारियों से बदतमीजी की वारदातें घटित हो रही हैं। सेक्टर 3 व्यापार मंडल के अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा, महामंत्री योगेश शर्मा व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम ग्रेटर पार्षद राजीव चौधरी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। जयपुर प्रतापनगर से विजय साहू की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं इस समय हूं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सांगानेर के प्रतापनगर में। सांगानेर के अंदर, प्रतापनगर के अंदर एक ऐसी घटना घटी है आज कि जहां व्यापारियों में खौफ बना हुआ है। किसी के सिलेंडर चोरी होते हैं तो किसी के शीशे फूटते हैं।
क्या मुख्यमंत्री जी तुलसी वितरण करने में लगे रहेंगे या क्षेत्र की ओर भी ध्यान देंगे? मैं आज दिखा सकता हूं आपको जहां कांच टूटे हुए हैं और बिल्कुल खौफ ज़्यादा व्यापारी हैं। व्यापार मंडल के महामंत्री उमेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश जी, जो ये खौफ बना है लोगों का और ये बेखौफ जो है प्रशासन की ओर से और उनकी ओर से, मतलब क्या दिखाया जा रहा है आपको या क्या बताया जा रहा है कि भाई प्रशासन सख्त है, मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और व्यापारियों में इतना बड़ा एक भरे हुए बाजार में ऐसी घटनाएं घटती है, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, एक शब्द है ईज ऑफ बिजनेस। व्यापारी के लिए ईज ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस को स्मूथली चलाने का, बिना भय के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी विरोध के या व्यवधान के व्यवसाय करना, वही सबसे बड़ा वो है। जब व्यापारी सुरक्षित नहीं रहेगा, उसका दिमाग तो अपनी असुरक्षा में रहेगा, तो व्यापार कैसे करेगा? और जो व्यापार के लिए सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा, जो कि प्रशासन को करनी चाहिए। एक्चुअली जब मुख्यमंत्री का क्षेत्र कहते हैं तो हमारी अपेक्षा और बढ़ जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री के क्षेत्र में तो और ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन अभी कुछ ऐसे देखने में नहीं आ रहा है। हम सरकार के विपक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का खुद का क्षेत्र है। लेकिन हमारे पिछले 1 महीने में कम से कम 8 से 10 घटनाएँ हुई हैं, जिनकी रिपोर्ट थाने में जाके की हुई है। एक भी उसमें सॉल्व नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन तो मिल जाते हैं कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सोल्यूशन हमें नहीं लगा कि भाई हमने रिपोर्ट करी हो, वो पकड़ा गया हो या कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब ये जो दूसरी सबसे बड़ी घटना अभी हुई है कि रात को गाड़ी के शीशे तोड़ गए, ठीक है, शटरों पे उन्होंने लाठियों से वार करे, 1-2 राहगीरों के साथ मारपीट करी है, इससे असुरक्षा की भावना और बढ़ जाती है। तो ये, लेकिन मैं विनोद जी एसीपी जो साहब हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत गाड़ी भी भेजी, एसएचओ साहब को भी भेजा, तो इससे क्या तत्परता दिखती है कि पुलिस वाले जो है हेल्प करने की मंशा रखते हैं। लेकिन हमारी अपेक्षा अभी भी है कि यहाँ पे एक तो पुलिस चौकी बनाई जाए, क्योंकि जब से ये आशीर्वाद अपार्टमेंट बना है तब से बहुत ज़्यादा घटनाएं घटने लगी हैं, असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा हो गई है। शाम को इतना यहाँ पे आतंक रहता है, एक गाड़ी में 3-3 4-4 लड़के वो पूरा कवर करके यहाँ घूमते हैं, मोटरसाइकिलों में से वो पटाखे फोड़ते हैं, काली गाड़ी आती है उसमें कौन कौन बैठे हुए पता नहीं, नंबर प्लेट नहीं है। तो ये सब की जो है ये सब की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, हम कुछ नहीं कर सकते। भाई व्यापारी क्या करेगा इसमें? उनको रिपोर्ट कर सकता है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता। लड़ाई झगड़ा भी कर लें, लेकिन वो तो ऐसे रात को 2 बजे करते हैं या अकेले से करते हैं। तो हमारी बहुत ज़्यादा अपेक्षा है एक तो यहाँ पुलिस चौकी बनाई जाए, क्योंकि जब जो जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत बढ़ गया है, अपराध बहुत बढ़ गए हैं। तो जब तक यहाँ पे पुलिस चौकी नहीं बनाई जाएगी, देखिए अब पूरा 35 है, 5 सेक्टर है, 3 सेक्टर है, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही है। तो यहाँ पे पुलिस चौकी की व्यवस्था की है और निरंतर जो है यहाँ पे पुलिस गश्त की व्यवस्था की है। अभी तुरंत मेरे को सूचना मिली कि ये सेक्टर 3 में कि घर के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों के शीशे रात को करीब 2:15 बजे एक मोटरसाइकिल पे सवार 2 व्यक्ति आते हैं और पीछे से पत्थर मार के तोड़ जाते हैं। तब तक मालिक जग जाते हैं। उन्होंने थाने पे सूचना दी थी, अथवा चेतक आई थी और अभी मेरे को सूचना मिली, मैं तुरंत मौके पे आया हूँ। हम पता कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, जिसने भी इन गाड़ी के शीशे तोड़े हम उनको बिल्कुल गिरफ्तार करेंगे, पता लगाएंगे और उनको कठोर से कठोर सजा देंगे। इसके लिए मैंने मेरे बिल्कुल चेतक को भी इस इलाके में अलर्ट कर दिया गया है और व्यापारियों से बात की गई है कि वो भी अपनी तरफ से इस एरिया में 2-1 चौकीदार लगाने की बात कर रहे हैं कि रात को और भी थोड़ा ठीक रहेगा। हम इसके लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसी के साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष राम प्रसाद जी जो हमारे मध्य हैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से मदद? हम पुलिस प्रशासन से यही मदद चाहते हैं, अगर हमारे पास में पुलिस का थोड़ा इंतजाम कर दे तो मतलब ये आए दिन की जो वारदातें हैं ये बंद हो जाए। मैं नेता प्रतिपक्ष राजीव जी चौधरी भी यहाँ व्यापारियों का हाल पूछने आए हैं और इनसे व्यापारियों ने अपनी पीड़ा सुनाई। राजीव जी, इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस घटना को आज कवर करने आप लोग आए हैं और मेरी सहानुभूति सांगानेर की पूरी जनता के साथ में है कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, जब से ये सरकार बदली है राजस्थान के अंदर और ये तानाशाह रवैये वाली सरकार आई है, यहाँ पे क्राइम का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। और सांगानेर के लोगों में पहले एक खुशी की लहर थी कि हमारे को यहाँ से सीएम मिले हैं और पिछले जो 20-25 साल से जो खड्डे थे शायद इस बार उनकी पूर्ति होगी। यहाँ पे क्राइम के ग्राफ में भी कमी आएगी और यहाँ के अंदर जो लोग हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करेंगे और यहाँ पे उपेक्षा से ज़्यादा काम भी होंगे। किंतु ऐसा कुछ भी करने में सरकार असफल रही है। यहाँ से सीएम होते हुए भी सबसे ज़्यादा पूरे राजस्थान में क्राइम का ग्राफ जो बढ़ा है वो सांगानेर विधानसभा है। रोडों पे खड्डे हैं, हर युवा नशे की ओर
ढेलता गया है। और पुलिस प्रशासन अच्छी तरह से जानता है कि सांगानेर विधानसभा के अंदर पूरा युवा नशे की ओर गिर रहा है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान देता नहीं है, ना कोई कार्रवाई करता है। दुकान वालों को अच्छी तरह पता है कि कौन सी दुकान से कहां से सप्लाई हो रही है नशे की, और नशा ही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है कि जो नशे में डूबे हुए जो लोग हैं वही ऐसी हरकतें करते हैं। चैन स्नैचिंग की घटनाएं, हमारी माताएं बहनें सेफ नहीं है, छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। मतलब किसी भी क्षेत्र में आप बात कर लो, सबसे पिछड़ा आज सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है, और फिर भी यहाँ के सीएम साहब हेलीकॉप्टर से उतरने को तैयार नहीं है। उनको लोगों की सुध लेने से कोई मतलब नहीं है। सांगानेर की जनता के लिए मानसरोवर में एक छोटा सा कार्यालय खोला गया था, जिसके लिए कहा गया था कि 24 घंटे वो कार्यालय खुलेगा और लोगों की समस्या सुनी जाएगी, लेकिन उसका समय घटते घटते आज मात्र 1 घंटे का रहा है। और 1 घंटे के लिए भी अगर आपको वहां जाओगे ना, तो आपको साइड में बैठा दिया जाएगा और आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये हालत है सांगानेर विधानसभा की। बिल्कुल, एक नारा भी लगाया था भारतीय जनता पार्टी के उस समय में, नहीं सहेगा राजस्थान। पिछली सरकार में हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने गरीब तबके का विशेषकर ध्यान रखते हुए हर जनमानस के लिए, चाहे से वो चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे से वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे से वो गरीबों के लिए वृद्धा पेंशन योजना हो, हर क्षेत्र में उन लोगों ने हर वर्ग का ध्यान रखा। लेकिन जब से ये सरकार आई है, इन लोगों ने सब क्षेत्र में कटौती कर दी है। और पिछले जब 5 साल के अंदर इन्होंने एक नारा चलाया था, नहीं सहेगा राजस्थान, आज वो सब बोलने वाले कहाँ हैं? सोशल मीडिया पे उनकी मुहिम थी, नहीं सहेगा राजस्थान। क्या अब आप सैनिकों तैयार हो? क्या ये जो माता बहनों भाइयों के सबके साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, घर से लोग निकलने में सेफ महसूस नहीं कर रहे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार लेगी या यहाँ का सांगानेर का पुलिस प्रशासन लेगा? मैं इतना सा जवाब पूछना चाहता हूँ आपसे। खबर टोंक से है, जहां एक विधवा महिला को मारपीट कर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। परेशान होकर पीड़िता ने सास ससुर समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। छोटा तख्ता निवासी रितु जैन ने बताया कि 2 साल पूर्व उसके पति की मौत हो गई, जिसके बाद से ही उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे परेशान कर रहे हैं। पीड़िता ने महिला थाने के अलावा कोतवाली थाने में भी रिपोर्ट दी हुई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए 4 दिसंबर 2022 को, वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद से मेरे ससुराल वाले आए दिन मुझे परेशान करते हैं। अब मेरी एक गुड़िया है 7 साल की है, एक 10 साल की है। अब मैं एक बात बताइए, मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर? अब ये लोग कहते हैं घर से निकल जाऊँ, घर से निकल जाऊँ। ये लोग बुजुर्ग है, बुजुर्ग होने का फ़ायदा उठाते हैं। अभी भी 12 तारीख को मुझे घर से निकाल दिया इन लोगों ने। मैं 2-3 घंटे तक अपने बच्चों को लेकर मैं बाहर पड़ी रही, और पुलिस वाले आते हैं मुझसे बदतमीज़ी करते हैं कि आपका परिवार का मामला है, आपको पूछ के जाना चाहिए था। जब मेरा कोर्ट में मामला चल रहा है तो इनका क्या अधिकार बनता है मुझे परेशान करने का? और अब एक बताइए भैया, मैं कहाँ जाऊँ बच्चों को लेकर? अभी मैं सर से यही रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि मैं तो ये चाहती हूँ कि इनको पाबंद किया जाए, ताकि ये मुझे परेशान ना करे, मुझे टॉर्चर ना करे, और मुझे शांति से घर में रहने दिया जाए। पहले भी शिकायत की थी आप? पहले भी मैं काफ़ी बार कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवा चुकी हूँ, लेकिन मेरा मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। तो फिर मैं कल एसपी सर के पास मिलकर आई, फिर वहाँ से रिपोर्ट यहाँ आई है। उसके बाद अब क्या कार्रवाई रहती है, ये क्या करते हैं? मेरा बस इतनी सी दरख्वास्त है इन लोगों से कि ये पाबंद करें इनको, और मुझे मेरी बच्चियों को सुरक्षित रहने जाए। कम से कम 5 या 6 बार हो चुकी मेरी रिपोर्टें दर्ज। आहोर उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से भाजपा नेताओं द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल एवं हिंसक बयानबाजी के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी एवं आहोर व भादराजून दोनों ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता एसडीएम ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए एवं पीएम मोदी व भाजपा के विरोध में नारे लगाते हुए पुतला दहन किया गया। आहोर से छगन मीणा की रिपोर्ट। अग्रवाल महासभा द्वारा अलवर में अग्रसेन महाराज का जयंती समारोह 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अमित गोयल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रसेन महाराज का 5148वां जन्मोत्सव समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 5 दिवसीय कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर, चित्रकला, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, बैडमिंटन व टेबल टेनिस प्रतियोगिता, कलश साज सज्जा प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, निःशुल्क जांच शिविर व मेले का आयोजन किया जाएगा। 3 अक्टूबर की सुबह वाहन रैली व शाम को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। और माता लक्ष्मी जी, अग्रसेन जी को नमन करते हुए इस वर्ष भारत ही नहीं पूरे विश्व में महाराजा अग्रसेन जी का 5148वां जन्मोत्सव समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इसी क्रम में अग्रवाल महासभा अलवर भी 5 दिवसीय कार्यक्रम 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित कर रहा है। और बहुत भव्यता के साथ समाज के सभी बंधु, चाहे वो युवा वर्ग हो, मातृशक्ति हो, बुजुर्ग हो, सभी बंधु बहुत उत्साह के साथ
इस आयोजन को करने जा रहे हैं। 5 दिवसीय आयोजन में जिस प्रकार परंपरा है, 29 तारीख को सभी जो हमारे भवन है उस पर ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम शुरू होगा। उसी के साथ 10:30 बजे रक्तदान शिविर आयोजित होगा। शाम को प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं का सम्मान होगा, जिसमें विभिन्न वर्गों में जो बच्चे हैं उनका सम्मान किया जाएगा, चाहे वो सीए हो, राज्य प्रतियोगिताओं में चयन हुआ हो खिलाड़ी। और उसी के साथ साथ 30 तारीख को महिला मंडल के मेहंदी, म्यूजिकल चेयर, बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता और एक बहुत बड़ा और अच्छा कार्यक्रम जो पिछले वर्ष से शुरू हुआ, जिससे समाज के बंधुओं में एक अलग तरीके की सामाजिक भावना गई, बुजुर्गों का सम्मान। गंगापुर सिटी जिले के टोडा भीम उपखंड के राजकीय विद्यालय पहाड़ी में CSR योजना के तहत 1200 पौधे लगाए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से पौधारोपण किया गया। PNB नौरंगबाद के शाखा प्रबंधक धीर सिंह ने बताया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत कंपनियां सामाजिक कार्य करवाती हैं। पहाड़ी सहायक कृषि अधिकारी पिंटू मीणा ने बताया कि इस योजना के तहत गांव में बरगद, पीपल, करंज, सप्तपर्णी, गुलमोहर, सिरस, कचनार, फिलकन, अल्तास, अर्जुन, जामुन आदि के पौधे लगाए जा रहे हैं। PNB की तरफ से उप महाप्रबंधक भरतपुर से राम मनोहर गुप्ता ने बताया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये पहल बेहद कारगर साबित रहेगी। आने वाली पीढ़ी ग्रामवासियों के इस नेक कार्य की तारीफ करेगी। जिला समन्वयक मलुक सिंह ने ग्रामवासियों को पौधों की सुरक्षा हेतु शपथ दिलाई। गंगापुर सिटी से भगवान जांगीड़ की रिपोर्ट। निवेदन है कि जो हम जहाँ करते हैं, विद्यार्थी हैं तो अपने घरों में, और हम जो युवक हैं या बुजुर्ग हैं उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम कम से कम 5 पेड़ का संकल्प लें कि मैं कम से कम 5 पेड़ों को नहीं लगाएं तो लगाऊंगा, उनका संरक्षण करूंगा और जो वयस्क हो जाएं तब उनका मैं जिम्मेदारी से मुक्त होऊंगा। और इस व्यक्तिगत जिम्मेदारी की कड़ी में मैं चाहता हूं कि हम सब जो अभी यहाँ मौजूद हैं वो एक शपथ लें। पहले मैं बोलूँगा, फिर पीछे से आप बोलेंगे, तो आप बिना शोरगुल किए थोड़ा अपने बीच में गैप भी रख लें, दायां हाथ आगे रखेंगे और आप खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ। खबर अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र से है, जहां शनिवार को गांव मोतीवाड़ा के पास 2 बाइकों के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं अन्य लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ अस्पताल रेफर किया गया। गंभीर रूप से घायल मोतीवाड़ा निवासी दुर्गा प्रसाद गोस्वामी ने राजगढ़ अस्पताल में लाते समय दम तोड़ दिया। दूसरे घायल दंपत्ति को राजगढ़ से प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद शाखा सोजत द्वारा शाखा स्तरीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन श्री जैन गौतम आदर्श विद्या मंदिर सोजत सिटी में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलन कर एवं वंदे मातरम गीत के साथ किया गया। कार्यक्रम में रामस्वरूप भटनागर ने समूह ज्ञान प्रतियोगिता के महत्व एवं नियमों की जानकारी दी। कार्यक्रम में कुल 8 स्कूलों की टीमों ने भाग लिया। सभी टीमों ने हिंदी, संस्कृत एवं लोकगीत की अलग अलग प्रस्तुतियां दी। सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट। भीलवाड़ा चित्तौड़ पुलिया RCM सर्किल पर अनियंत्रित ट्रेलर द्वारा हुई जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार सरकारी कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बाइक सवार नंदराय में राजस्थान आयुर्वेद विभाग में परिचारक के पद पर तैनात कर्मचारी मनोज बांगड़ पुत्र शंकरलाल बांगड़ बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को सुरक्षित MG हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक के पास मिले परिचय पत्र से घर पर सूचना भी दी गई है। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की रिपोर्ट। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।